आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, प्रभु सुंदर समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास था, अर्थात यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह पर उतरा और वही आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह जंगल गया और जंगल में यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उपवास के बाद शैतान यीशु के पास में आया, उसका 3 बार उसका परीक्षा लिया, जिसमें का पहला परीक्षा है जिसको हमने पढ़ा 2, 3 और 4 पद में दिया गया है। शैतान यीशु के पास आकर बोलता है, इस पत्थर को बोल दे ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को जवाब देता है परमेश्वर के वचन से। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा, जीवित रहेगा। प्रियो, इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। नंबर 2, शैतान के सामने खड़े रहने के लिए या शैतान की शक्तियों पर जय पाने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यीशु मसीह ये वचन कहां से बोला? यीशु मसीह ये वचन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 3 पद में जो लिखा है उन बातों को यहाँ पर बोल रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन मालूम है। यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन मालूम है। आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह व्यवस्था विवरण से बताया, आगे शैतान जब परीक्षा किया उसको इतिहास से बताया, उसको अय्यूब के पुस्तक से बताया, आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह उनको वचन बताते गया और यीशु मसीह वचन से क्या हुआ, जयवंत हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में है तो वही परमेश्वर आपको शैतान के हर एक शक्तियों से जयवंत करेगा। वही परमेश्वर आपको शैतान के हर एक योजनाओं से भी जयवंत करेगा। जीवन में पहला स्थान हम परमेश्वर के वचन को देने वाले हो जाए। कई बार ऐसा होता है हम केवल संडे के दिन ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम संडे के दिन ही जब चर्च में जाएंगे तो चर्च में ही बैठकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाकी समय हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार हमको हर दिन परमेश्वर को पढ़ना है। वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर है। हर दिन हमको परमेश्वर को पढ़ना है, हर दिन हमको परमेश्वर के स्वभाव को पढ़ना है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन आत्मिक रीति से जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य को हर दिन परमेश्वर का वचन चाहिए। मैं आपसे आज की सुबह कहना चाहता हूँ, क्या आप हर दिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं? क्या आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है या प्रभु में जीवित है? आज की सुबह आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखें कि आपका जीवन मरा हुआ है या आपका जीवन प्रभु में बलवंत है। आप यदि परमेश्वर के वचन का मनन हर दिन करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन जीवित है, और परमेश्वर के वचन का आप मनन नहीं करते, इसका मतलब आपका आत्मिक जीवन आत्मिक रीति से मरा हुआ है। इसलिए आज से हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हर दिन आपके वचन को मनन करने के लिए, हर दिन परमेश्वर आपके वचन का अध्ययन करने के लिए मेरी सहायता कर। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो सचमुच प्रभु हर दिन अपने वचन को मनन करने के लिए आपकी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, जो वचन सुना प्रभु उसके अनुसार हर एक लोग रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर आपके मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहने वाले हो जाए, और हर एक लोग परमेश्वर आपके वचन को हर दिन मनन करने वाला बन जाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। आज के दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य
यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे इसको मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।